जय श्री राधे। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति दारं किशोराकृति वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम् पुनाति भुवनत्रयम्। बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी महाराज की सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी महाराज की जय। बाबा श्री घटानाथ जी महाराज की जय हो। बाबा श्री खेतानाथ जी महाराज की जय। बाबा श्री सोमनाथ जी महाराज की जय। बाबा श्री ब्रह्मनाथ जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदा
वृंदावन धाम की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा में प्रवेश करने से पूर्व आइए भगवान नाम संकीर्तन करें। अरे बच्चों बच्चों, ए बच्चे, बेटा इधर देख, मेरी तरफ देख। अच्छा लग रहा हूं? हाँ, मेरी तरफ देखो, बातें मत करो। पता है हम वृंदावन से आए, फिर चले जाएंगे, फिर नहीं मिलेंगे देखने के लिए। इधर देखो। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे कोई बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। कोई भला कहे कोई बुरा कहे, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे कोई बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो
चुके सदगुर प्यारे के। हम हो चुके राधा रानी के। हम हो चुके राधा रानी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो चुके दाऊ भैया के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो चुके भोले बाबा के। हम हो चुके भोले बाबा के। हम हो चुके गिरवरधारी के। हम हो चुके श्रीवलधारी के। हम हो चुके रास बिहारी के। हम हो चुके रास बिहारी के। हम हो चुके नंद के लाला के। हम हो चुके नंद के लाला के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके सदगुरु प्यारे के। हम हो चुके सदगुर प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी रमण बिहारी के। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की। जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जय हो। श्री गिरिराज महाराज की। जय हो। श्री यमुना महारानी की। जय हो। श्रीमद्भागवत भगवान की। जय हो। आज के आनंद की। जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा के अंदर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो प्रेम से बोलो राधे। बच्चों हमारी तरफ देखो और प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो आज सप्तम दिवस की कथा है, माने मुक्ति दिवस की कथा है। आज की कथा बहुत ही विशेष कथा है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है, क्योंकि आज राजा परीक्षित का मोक्ष होने वाला है। आज राजा का कल्याण होने वाला है। केवल 7 दिन की कथा सुनने मात्र से। अब विचार करें कि क्या कल्याण, क्या मोक्ष, क्या मुक्ति मरने के बाद होती है या जीते जागते जीवित अवस्था में होती है। तो देखो यदि विचार करेंगे तो पता लगेगा कि मरने के बाद मुक्ति किसने देखी है, मरने के बाद स्वर्ग या नरक किसने देखा है। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि जिसने अपना जीवन जीते हुए मुक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया वही वास्तव में जीवन मुक्त हो सकता है। अन्यथा मरने के बाद मुक्ति नहीं होती। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। देखो ये हमारा मन ही वास्तव में हमें संसार में बांधने का काम करता है।
और ये मन ही वास्तव में हमें इस भव सागर से पार करने का काम करता है। यही एकमात्र ऐसा हेतु है जो हमारे बंधन में भी कारण है और हमारी मुक्ति में भी ये मन ही कारण है। मुक्ति क्या है? देखो, अति संक्षेप में हम आपको मुक्ति की परिभाषा समझाएं कि हम जीवित रहें, जीते जागते रहें, पूरी तरह से पूरे होशों हवास में रहें और ऐसा रहते हुए हमारे मन में उठने वाली समस्त सांसारिक कामनाओं का नाश हो जाए, वही वास्तव में जीवन मुक्ति है। तो प्रेम से बोलो राधे। जीवन मुक्ति क्या है? हमारे जीते जी हमारे मन में जो अनेकों कामनाएं सांसार की उत्पन्न होती हैं, इन कामनाओं का नाश हो जाए, माने हमारा स्वभाव, हमारा मन ऐसा हो जाए कि हे प्रभु, साधो इतना चाहिए। कितना चाहिए? जितने से हमारे घर का आराम से गुजारा चल सके, दाल रोटी चल सके, केवल इतना चाहिए। और यदि घर में कोई अतिथि आ जाए, घर में कोई साधु संत आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, तो वो भी भूखा न जाए। भगवान हमें केवल इतना देते रहें, इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। तो प्रेम से बोलो राधे। यही वास्तव में जीवन मुक्ति की परिभाषा है। जब तक तुम्हारे मन में उठने वाली अनेकों कामनाओं का नाश नहीं होता है, तब तक आप संसार में जीवन मुक्त होने का अनुभव नहीं कर सकते। और जब तक जीवित अवस्था में तुमने मुक्ति का अनुभव नहीं किया, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। तो प्रेम से बोलो राधे। तो देखो, ये भगवान की परम पावन कथा, श्रीमद् भागवत कथा, जिसके माध्यम से हम लोग अपना जीवन धन्य बना रहे हैं। जीवन मुक्ति का बड़ा ही सुंदर ये साधन है, बड़ा ही श्रेष्ठतम है, बड़ा ही सरलतम है। देखो, दीपक मिट्टी का हो या सोने का हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। दीपक मिट्टी का हो या सोने का हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि दीपक अंधेरे में प्रकाश देता है, इसलिए दीपक वंदनीय है। इसलिए हम लोग दीपक को हरि ही ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। माने दीपक को भी हम लोग प्रणाम करते हैं। दीपक भी हमारे लिए वंदनीय है, वो चाहे सोने का हो और वो चाहे मिट्टी का हो, लेकिन वो दीपक है, काम एक ही कर रहा है। सोने का दीपक भी हमें प्रकाश दे रहा है और मिट्टी का दीपक भी हमें प्रकाश दे रहा है। तो देखो, इसी तरह से भगवान की कथा एक ही है, भगवान भी एक ही है। लेकिन जैसे
दीपक चांदी का है, सोने का है, पीतल का है, लोहे का है, मिट्टी का है, और भी अन्य धातुओं के दीपक बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसका जो मुख्य कार्य है वो है हमें प्रकाश देना। ऐसे ही भगवान एक हैं, भगवान की कथा भी एक है। अब उस कथा को कहने वाले संसार में लाखों करोड़ों वक्ता हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहे वेद पुराण सब संता। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने अपने विवेक के अनुसार और भगवान की कृपा के अनुसार हर वक्ता भगवान की कथा करता है। लेकिन कथा तो चूंकि अनंत है। क्यों? क्योंकि भगवान अनंत हैं। तो कथा का यदि कोई अंत पाना चाहे, पार पाना चाहे तो संभव नहीं है। जैसे ये अनंत आकाश है। अब देखो ना, इस अनंत आकाश में हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा है। इस अनंत आकाश में 250-300 सवारी लेकर के बहुत बड़ा प्लेन भी उड़ रहा है। इस अनंत आकाश में बड़े बड़े फाइटर जेट्स भी उड़ रहे हैं। इस अनंत आकाश में न जाने कितने सैटेलाइट्स उड़ रहे हैं। इस अनंत आकाश में न जाने कितने वैज्ञानिकों के विमान इत्यादि उड़ रहे हैं। और इस अनंत आकाश में चील, कौवा, कबूतर, तोता, मैना और भी न जाने कितने प्रकार के पक्षी उड़ रहे हैं। इस अनंत आकाश में छोटे छोटे कीड़े भी उड़ रहे हैं, पंख वाले। इस अनंत आकाश में मक्खी भी उड़ रही है। इस अनंत आकाश में मच्छर भी उड़ रहा है। तो सोचो कि आकाश तो एक ही है और अनंत है। जिसके पास जितनी सामर्थ्य है, जैसा शरीर है, उसके अनुसार वो उस अनंत आकाश में उड़ रहा है। आकाश दो नहीं है कि मक्खी के उड़ने के लिए अलग आकाश है और हवाई जहाज के लिए अलग आकाश है। तो देखो माताओं, देखो बहनों, भगवान की कथा और आकाश अलग अलग नहीं है या सीमित नहीं है, ये अनंत है। तो भगवान की कथा हमें आनंद प्रदान करने वाली है, मुक्ति प्रदान करने वाली है। हम भी इसी कथा को कहने का प्रयास कर रहे हैं भगवान की दया से, भगवान की कृपा से। एक शब्द भी यदि हमारे जीवन में इस कथा का आ जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो प्रेम से बोलो राधे। देखो, पानी में गिरने से कभी किसी की जान नहीं जाती। जान तभी जाती है जब उसे तैरना नहीं आता है। ऐसे ही ये भवसागर है। इस भवसागर में हम सब लोग पड़े हुए हैं, इधर से उधर गोता खा रहे हैं। बहुत सारे लोग जिन्हें तैरना नहीं आता है, जिन्हें किनारे पर जाना नहीं आता है, वो इस भवसागर में डूब जाते हैं, माने नष्ट हो जाते हैं। और जिन्हें तैरना आता है वो इस भवसागर को पार कर जाते हैं। तो सोचो कि तैरना कैसे आएगा। तो देखो, तैरना सिखाने वाले तो श्रीमद् भागवत भगवान के माध्यम से ही हमें तैरना आएगा। जब हम भगवान की कथा सुनेंगे
तो फिर हम इस भव सागर को पार करने के लिए तैरना सीख जाएंगे। माने जीवन जीने की कला हमें आ जाएगी। परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। तो प्रेम से बोलो राधे। तो परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए? तो देखो, परिस्थितियों से तो तभी निपटना आता है जब हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम भगवान की कथा सुनते हैं और फिर भगवान से कहते हैं कि जब छोड़ चलूं दुनियादारी, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। तो आइए तीसरे स्वर में